हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कुछ योगासन और प्राणायाम के बारे में जो हमारी आवाज को मधुर और सुरीला बनाने में मदद करते हैं। तो जहाँ एक और अच्छी आवाज सबको ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार लाती है और सुंदरता में चार चांद लगाती है और आपके कई काम आसानी से बनने लगते हैं। वहीं पर कई लोग अपनी बेसुरी और खराब आवाज के चलते लोगों से बात करने में काफी हिचकिचाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी खराब आवाज के चलते किसी से भी बात करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। बेसुरी और फटी आवाज से हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है और लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो दिखने में भले ही खूबसूरत ना हो, लेकिन उनकी बोली इतनी मीठी होती है कि बस उनसे बातें करने का ही मन करने लगता है। तो अगर आप भी अपनी बेसुरी आवाज से परेशान हैं, तो हम आपको आवाज को मधुर बनाने वाले कुछ प्राणायाम और योगासन के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी आवाज को मीठी और सुरीली बनाने में मदद करेंगे और इससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आएगा। तो इस योगासन और प्राणायाम में सुंदर आवाज के लिए गले और सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस योगासन से आपके गले का चक्र यानी विशुद्धि चक्र इससे खुलता है और प्राणायाम से आपके वोकल कॉर्ड्स भी ठीक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम करते समय समुद्र के समान ही ध्वनि आती है। इसे करने पर थायराइड, श्वास नलिका, स्वर तंत्र आदि संतुलित रहते हैं और यह जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट पर नियंत्रण लाता है। इसके निरंतर प्रयास से वाणी को मधुर बनाया जा सकता है। अब जानते हैं उज्जयी प्राणायाम करने की विधि को। तो इस आसन को करने के लिए आपको जमीन पर सुखासन या फिर पद्मासन की मुद्रा में सीधे बैठ जाना है। फिर गहरी सांस आपको लेनी है और सांस लेते वक्त गले से आवाज निकालने की आपको कोशिश करनी है। अब सांस कुछ समय तक आपको रोक कर रखनी है। फिर शरीर पर बिना दबाव बनाए आपको सांस को छोड़ना है और सांस छोड़ते वक्त आप महसूस करेंगे कि हवा आपके पेट, पसलियां और गले की ओर से ही बाहर निकले। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में मदद करता है। इससे दिमाग को शांति और सुकून भी मिलता है। इसके अलावा यह गले से संबंधित कई रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। इसका अभ्यास करके आप सुरीली आवाज भी पा सकते हैं। तो अगर आप अपनी आवाज को मधुर और सुरीला बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपके लिए यह योगासन बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करते समय भ्रमर यानी भंवरे जैसी गुंजन होती है, जिसके चलते इस योगासन को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने के साथ साथ दिमाग को भी शांत रखता है। इसके अलावा इससे गले से संबंधित कई रोग भी दूर होते हैं। इस प्राणायाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे निरंतर अभ्यास से आपकी फटी और बेसुरी सी आवाज भी मधुर और सुरीली हो सकती है। हम जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किस तरह से आपको करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले आप साफ और समतल जगह पर आपको पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद अपनी दोनों आंखों को आपको बंद कर लेना है। अब मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रख के आपको दोनों हाथों को बगल में अपने कंधों के समांतर फैलाना है। इसके बाद अपने हाथों को कोहनियों से मुड़ते हुए हाथ को कानों के समीप आपको ले जाना है और दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर लेना है। इस प्राणायाम में नाक से सांस भरकर धीरे धीरे गले से भ्रमर की गुंजन के साथ सांस को आपको छोड़ना है। इसके लिए पहले नाक से सांस अंदर लेनी है और फिर बाहर छोड़नी है। इस योग के अभ्यास के दौरान इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि सांस बाहर छोड़ते समय गले से भंवरे के समान आपको आवाज करनी है। इस अभ्यास को हर रोज 10 से 15 बार आपको करना है। आपको बता दें कि भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से न सिर्फ आपकी आवाज सुरीली हो सकती है, बल्कि इससे आपके हार्ट और लंग्स भी मजबूत होते हैं।
इतना ही नहीं, हकलाहट तथा तुतलाहट जैसी समस्या भी इस योगासन के नियमित अभ्यास से दूर होती है। तीसरा है सिंहासन। तो सिंहासन में उच्चारण, सुर व मध्य पेट का अभ्यास होता है। साथ ही यह उच्चारण ग्रंथियों को मजबूत करके स्वर उच्चारण को भी सुधारता है। इसीलिए गायकों और अच्छी आवाज की चाहत रखने वाले लोगों के लिए सिंहासन का अभ्यास बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग बोलने में बाधा अनुभव करते हैं, उन्हें इस आसन का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है और यह कान, नाक, गले तथा मुंह की समस्याओं वाले लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होता है। अब जानते हैं सिंहासन करने की विधि के बारे में। तो सिंहासन करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। फिर अपने घुटने के बीच कुछ दूरी रखकर पंजों को नीचे की ओर आपको मोड़ लेना है। अब अपने हाथों को घुटने पर आपको रखना है और फिर बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना है। अब गहरी सांस लेते हुए आपको कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। फिर हाथों की उंगलियों को चौड़ी करके आपको फैला लेना है और आंखों को चौड़ी करके ऊपर की ओर आपको देखना है। फिर जीभ को बाहर निकालकर आपको फैलाना है। जिस तरह से शेर दहाड़ता है उसी तरह से आपको आवाज निकालनी है और ऐसा कम से कम आपको 10 बार करना है। चौथा है मत्स्यासन। तो शरीर का आकार इस आसन में मछली जैसा बन जाने के कारण इसे मत्स्यासन कहा जाता है। इसे करने से गला साफ रहता है और खांसी जैसी समस्या भी इससे दूर होती है और थायराइड ग्रंथि भी इससे एक्टिव हो जाती है। अब जानते हैं मत्स्यासन करने की विधि के बारे में। तो मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए आपको सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाना है। अब पीछे की ओर आपको झुकना है और लेट जाना है। फिर अपने हाथों को एक दूसरे से बांधकर सिर के पीछे आपको रखना है और पीठ के हिस्से को ऊपर उठाकर गर्दन मोड़ते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर आपको टिकाना है। अब अपने दोनों पैर के अंगूठे को हाथों से आपको पकड़ना है। ध्यान रखना है कि कोहनियां जमीन से सटी हुई होनी चाहिए। इस स्थिति में कम से कम आपको 5 सेकंड तक आपको रुकना है और फिर पूर्व अवस्था में आपको वापस आ जाना है। यह आसन करते समय सांसों की गति आपको नियमित रखनी है। पांचवा है खरच का अभ्यास। तो वैसे जो लोग सिंगर्स होंगे या फिर संगीत के क्षेत्र से जुड़े होंगे, उनको इस बात का पता ही होगा। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा संगीत की कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो स्वरों पर कई रागों का निर्माण होता है। रियाज के शुरुआती दौर में रियाज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खरच का मतलब होता है लो नोट्स का रियाज, मतलब मंद्र सप्तक का रियाज। अब इस मंद्र सप्तक की महत्वता यह है कि सप्तक में सबसे जरूरी खरच का रियाज किया जाता है। मंद्र सप्तक वह होता है जिसमें मध्य सप्तक से पहले का जो सप्तक होता है वह मंद्र सप्तक कहलाता है। खरच का अर्थ है निचले स्वर का अभ्यास, यानी हमारी आवाज नीचे के सुरों में भी आसानी से पहुंच पाए। हमारे द्वारा गाए गए या फिर निकाले गए आवाज में भारीपन या फिर गहराई आए। इस रियाज को करने से किसी भी गायक के लिए बेहद ही जरूरी होता है। इसके कई फायदे हैं। इसके निरंतर अभ्यास से गले में ठहराव आता है, बेस नोट्स आपके बहुत क्लियर हो जाते हैं और ज्यादा लंबे समय तक सांस खींचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्वर आपके शानदार और क्लियर भी हो जाते हैं। लेकिन खरच के रियाज में आपको कुछ सावधानी बरतनी है। खरच के बारे में लोगों का यह कहना है कि उनके गले में दर्द महसूस होता है। तो खरच का रियाज करने के बाद गले में दर्द महसूस होने का कारण सिर्फ यह हो सकता है कि या तो आपने रियाज नया शुरू किया है या आपने एक साथ ज्यादा रियाज कर लिया है या फिर आप रोज रियाज नहीं करते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए सिर्फ आपको एक ही उपाय करना है। जब आप रियाज शुरू करें तो उसे आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना है। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप अपनी आवाज सुंदर और मीठी बना सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।